हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पेज और यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री द नर्सिंग ऑफिसर। आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन आंसर की कुछ ऐसी सीरीज जो नॉट सेट प्री और मेंस को टारगेट करेगी। कुछ ऐसे सिनेरियो बेसिस क्वेश्चन और कुछ टारगेट हिट करने वाले। तो बना रहिए हमारे क्लास के साथ में, एंड तक देखिएगा। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन सेशन। आज का हमारा क्वेश्चन सेशन का पहला क्वेश्चन है, ए ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्लाइंट विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज टू डिलीवर ए प्रेशियस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। एक सीओपीडी वाला पेशेंट है, उसको ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है। विच ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम वुड द नर्स प्रिपेयर फॉर द क्लाइंट। ऐसा कौन सा ऑक्सीजन का इक्विपमेंट होगा या डिलीवरी सिस्टम होगा जो सीओपीडी वाले पेशेंट के लिए उपयुक्त होगा या बेस्ट रहेगा। ऑप्शन ए है फेस टेंट, ऑप्शन बी है वेंचुरी मास्क, ऑप्शन सी है एरोसोल मास्क, ऑप्शन डी है ट्रेकोस्टोमी कॉलर। बहुत अच्छा सवाल है सिनेरियो बेसिस का और डायरेक्ट हिट करने वाला क्वेश्चन भी है ये। तो जो सीओपीडी पेशेंट में हम सबको पता है कि फिक्स FiO2 और कंसंट्रेशन वाला इक्विपमेंट काम में लेते हैं, तो उसमें से जो फिक्स FiO2 जो प्रोवाइड करता है वो वेंचुरी मास्क होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो होगा वेंचुरी मास्क। इसका राइट आंसर है बी, वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग फ्लो रेट और FiO2 प्रोवाइड करते हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो आप देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट विद ए चेस्ट इंजरी हैज सफर्ड फ्लेल चेस्ट। एक चेस्ट इंजरी वाला पेशेंट है जो सफर्ड कर रहा है फ्लेल चेस्ट। द नर्स असेस द क्लाइंट फॉर विच मोस्ट डिस्टिंक्टिव साइन ऑफ फ्लेल चेस्ट। जो चेस्ट इंजरी हो जाती है उसके बाद फ्लेल चेस्ट हो जाता है, तो नर्स ऐसा कौन सा साइन असेस करेगी जो डिस्टिंक्टिव साइन है फ्लेल चेस्ट का। ऑप्शन ए साइनोसिस, ऑप्शन बी हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी है पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट और ऑप्शन डी है डिस्निया स्पेशली ऑन एक्सेलेशन। तो फ्लेल चेस्ट क्या होता है? फ्लेल चेस्ट एक ऐसी कंडीशन है, चेस्ट के अंदर अगर ट्रोमा हो जाए या रिब्स फ्रैक्चर हो जाए तो वहाँ पे जो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो नॉर्मल मूवमेंट होनी चाहिए वैसी नहीं होती है, इनवर्ड मूवमेंट होता है। नॉर्मली पेशेंट इंस्पिरेशन करता है तो वहाँ पे नॉर्मल मूवमेंट होती है चेस्ट की, वो आउटवर्ड होती है। नॉर्मली क्या होता है? आउटवर्ड होता है चेस्ट, आउटवर्ड मूवमेंट होता है। लेकिन रिब्स फ्रैक्चर में क्या होगा? इनवर्ड मूवमेंट होगा, इसका उल्टा होगा, इनवर्ड मूवमेंट। और इसके साथ में पेन होगा लेकिन वो स्पेशली विद इंस्पिरेशन होगा, ना कि एक्सेलेशन। तो इसका राइट आंसर जाएगा वो होगा सी। फ्लेल चेस्ट वाले पेशेंट में पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट होता है और पेन होता है, वो स्पेशली ऑन इंस्पिरेशन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स टेकिंग हिस्ट्री ऑफ ए क्लाइंट विद ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज। एक ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज सिलिकोसिस वाला पेशेंट है, उसकी हिस्ट्री ले रही है, असेसमेंट कर रही है। द नर्स शुड असेस वेदर वियर आइटम ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ एक्सपोजर टू सिलिका पार्टिकल्स। कि वो क्या असेस करेगी कि पेशेंट जब सिलिका पार्टिकल के वापस एक्सपोजर में होगा तो उसको क्या वियर करना चाहिए। ऑप्शन ए है मास्क, ऑप्शन बी है ग्लव्स, ऑप्शन सी है गाउन, ऑप्शन डी है आई प्रोटेक्शन। सिंपल सी बात है, सिलिका पार्टिकल से प्रिवेंट करने के लिए अपन को क्या पहनना चाहिए? कॉमनली बात है मास्क पहनना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है आपका ए। सिलिका पार्टिकल बाय इंस्पिरेशन इनहेलेशन करने से वो हमारे लंग्स में चले जाते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मास्क पहनना चाहिए। ग्लव्स का यहाँ कोई मतलब नहीं है, गाउन का मतलब नहीं है और आई प्रोटेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद मल्टीपल ट्रोमा हु इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक पेशेंट है जिसको मल्टीपल ट्रोमा हो गया, उसमें डेवलप हो गया है ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। द नर्स शुड असेस फॉर विच अर्लियर साइन ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो हमको पता करना है ARDS का जो अर्लिएस्ट साइन होगा वो कौन सा होगा। बाइलेटरल विजिंग ये लेट साइन है, इंस्पिरेटरी केकल्स ये भी लेट साइन है, इंटरकोस्टल रिटेक्शन ये भी लेट साइन है, लेकिन इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट ये अर्ली साइन है ARDS का। तो इसका राइट आंसर होगा डी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है नॉट सेट के अकॉर्डिंग। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं कंटिन्यू ऐसी क्लासेस और क्वेश्चन एमटेक्स में से ढूंढ के लाऊंगा जो इम्पोर्टेंट हो गए नॉट सेट के अकॉर्डिंग, मेंस और प्री दोनों के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट हैज एक्सपीरियंस पल्मोनरी एम्बोलिज्म, द नर्स शुड असेस फॉर विच सिम्टम्स विच इज मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड। एक पेशेंट है जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में नर्स क्या असेस करेगी, कौन सा सिम्टम्स जो इमीडिएटली रिपोर्ट करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या डॉक्टर को। तो ऑप्शन ए है हॉट फ्लश फाइंडिंग, ऑप्शन बी है सडन चिल्स एंड फीवर, ऑप्शन सी है चेस्ट पेन दैट अकर्स सडनली, ऑप्शन डी है डिस्निया व्हेन डीप ब्रीथ आर टेकन। पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट में सबसे पहले क्या होगा, उसको सडन चेस्ट पेन होगा। इसका राइट आंसर है सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी एंड बायोप्सी। एक नर्स केयर कर रही है पेशेंट जिसको ब्रोंकोस्कोपी और बायोप्सी हुआ, विच इज फाइंडिंग if needed in the client should be reported immediately to healthcare provider। ऐसी कौन सी फाइंडिंग होगी जो इमीडिएटली रिपोर्ट करनी है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। ऑप्शन ए है ड्राई कप, ऑप्शन बी है हेमेचूरिया, ऑप्शन सी है ब्रोंकोस्पाज्म, ऑप्शन डी है ब्लड स्टिक्ड स्पुटम। कुछ प्रोसीजर होते हैं, उसके बाद में कुछ सिम्टम्स और साइंस नॉर्मल एक्सपेक्टेड होते हैं, लेकिन कुछ साइन ऐसे होते हैं जिसको सडन डॉक्टर को इमीडिएटली रिपोर्ट करना होता है, क्योंकि वो और कंडीशन को वर्सन की ओर ले जाते हैं। तो ड्राई कप एक्सपेक्टेड है, ड्राई कप हो सकता है ब्रोंकोस्कोपी बायोप्सी के बाद में, और इमेज ब्लड स्टिक्ड स्पुटम भी वो नॉर्मली थोड़ा बहुत आता है। ऑप्शन सी है ब्रोंकोस्पाज्म, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ब्रोंकोस्पाज्म एक डेंजर कंडीशन है, तो जब भी ब्रोंकोस्पाज्म होगा ब्रोंकोस्कोपी और बायोप्सी के बाद में डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट हु इज human immunodeficiency virus positive has had a tuberculin test, notes a 7 mm area of induration at the site of the skin, test and interpret that result as which finding। एक पेशेंट है HIV का, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है जिसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया गया और उसका रेसेस का जो एरिया है वो हो गया है 7 mm। रेसेस का एरिया कितना हो गया 7 mm का। तो अब पता करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऑप्शन ए है पॉजिटिव, ऑप्शन बी है नेगेटिव, ऑप्शन सी है इनोक्लूसिव, ऑप्शन डी है नीड फॉर रिपीट टेस्ट। तो क्या होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट, इसको कैसे करते हैं थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। ट्यूबरकुलिन टेस्ट को मॉन्टेक्स टेस्ट भी बोलते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट ये क्यों किया जाता है, टू आइडेंटिफाई या डायग्नोस टीबी ट्यूबरकुलोसिस। इसमें क्या किया जाता है, एक पेशेंट को 4 आर्म के ऊपर पीपीडी इंसर्ट की जाती है। क्या इंसर्ट की जाती है, पीपीडी, प्रोटीन प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। कितना किया जाता है, इसकी जो डोज होती है
0.1 ml, इसको मैंने गलत लिख दिया, 0.1 ml। और फोरआर्म के ऊपर और उसको मार्क किया दिया जाता है ब्लू पेन से, और उसको कवर नहीं करना है और वॉश भी नहीं करना है। पेशेंट को वापस बुलाते हैं कितने टाइम बाद में, उसको असेस करने के लिए 48 to 72 आवर्स। अगर एक ही वर्ड में बोले तो वो होगा 72 आवर्स, याद रख लेना इस बात को। बात करते हैं इसकी रेसेज की, इसको पॉजिटिव कब मानेंगे। अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें, नॉर्मल पेशेंट की जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है, अगर उसका रेसेज मोर देन 10 mm है तो एक वो पॉजिटिव होगा। अगर उसका रेसेज है 5 to 9 mm तो सस्पेक्टेड होगा टीबी के लिए, और उसको दूसरे टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा, सस्पेक्टेड फॉर टीबी। बात करते हैं नेक्स्ट, लेस देन 5 mm, वो नेगेटिव केस है। राइटिंग थोड़ी ऐसी है तो कृपया फील लेना। अब बात करते हैं हमारे केस में क्या है। हमारे केस में पेशेंट एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है और उसका 7 mm रेसेज हो गया है। तो अगर ट्यूबरकुलिन टेस्ट में अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, HIV एक इम्यून की प्रॉब्लम है, प्लस उसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट हुआ है। क्या हुआ है? ट्यूबरकुलिन टेस्ट। तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट है जो मोर देन 5 mm होगा वो पॉजिटिव माना जाएगा। तो इसका 7 mm है हमारे केस में, तो वो एक पॉजिटिव केस है। क्या है? पॉजिटिव केस। तो हमारा राइट आंसर जाएगा इसका पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये था ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन टेस्ट में क्या करते हैं? इंट्राडर्मली इंजेक्ट करते हैं 0.1 ml PPD और उसको 48 to 72 आवर्स बाद में असेस करते हैं। अगर रेसेस अगर मोर देन 10 mm है तो पॉजिटिव है, अगर 5 to 9 है तो सस्पेक्टेड है, और लेस देन 5 है तो वो नेगेटिव है। अगर पेशेंट HIV या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है और उसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट हुआ है और मोर देन 5 mm है तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा The nurse is giving discharge instruction to a client with pulmonary sarcoidosis. The nurse concludes that they understand the information if the client indicate to report which early sign of exacerbation. Exacerbation का early sign क्या होगा? जब भी exacerbation होता है तो क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, तो फीवर नहीं होगा, फटीग नहीं होगा, वेट लॉस भी नहीं हो सकता क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है। तो सिंपल सी बात है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। इसका राइट आंसर है डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए क्लाइंट विद एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV का पेशेंट है, हैज हिस्टोप्लाज्मोसिस। द नर्स शुड द क्लाइंट फॉर विच एक्सपेक्टेड। एक HIV वाले पेशेंट के साथ में हो गया हिस्टोप्लाज्मोसिस, तो नर्स उसे क्या एक्सपेक्ट करेगी? डिस्निया, हेडेक, वेट गेन एंड हाइपोथर्मिया। सिंपल सी बात है, डिस्निया होगा। वेट गेन हो नहीं सकता, हाइपोथर्मिया को कोई रोल नहीं है, हेडेक का कोई रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नर्स प्रिपेयरिंग ए सक्शन विया ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। ये नर्स प्रिपेयर कर रही है सक्शन को ट्रेकेस्टोमी ट्यूब से। द नर्स शुड प्लान टू लिमिट द सक्शनिंग टाइम मैक्सिमम ऑफ दिस टाइम पीरियड। ये सक्शनिंग टाइम पीरियड के ऊपर क्वेश्चन है। तो जो नॉर्मल सक्शन टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, देख लेते हैं सक्शन को। जो सक्शन का नॉर्मल टाइम पीरियड होता है 5 to 10 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है बी। मैक्सिमम उसको 10 सेकेंड तक करना है। अगर 10 सेकेंड से ज़्यादा करना है, अगर पेशेंट को नीड है तो पेशेंट को पहले हाइपर ऑक्सीजनेट करो, हाइपर 100% O2 दो, उसके बाद में सक्शन करो। सक्शन करने का
क्या तरीका हो सकता है। सक्शन करने के लिए सबसे पहले पेशेंट को, नर्स को स्टेराइल ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है। उसके बाद में सक्शन करने के लिए पेशेंट को कैथेटर इंसर्ट करेंगे। सिर्फ कैथेटर इंसर्ट करेंगे, सक्शन का जो प्रेशर है वो अप्लाई नहीं करना है। सक्शन कितना जो कैथेटर है वो कितना इंसर्ट करना है। कैथेटर इंसर्ट टिल रेजिस्टेंस, जहाँ पर वो अंदर जाना रुक जाए ट्यूब के अंदर, वहाँ पे आपको रुक जाना है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको सक्शन प्रेशर अप्लाई करना है। सक्शन प्रेशर अप्लाई, और उसको फिर बाहर निकालना है। कैसे निकालना बाहर? सीधा उसको बाहर नहीं खींचना, उसको रोटेटिंग मैनर में बाहर निकालना है। कौन से मैनर में? रोटेटिंग मैनर में। ये होता है सक्शन करने का सिंपल तरीका। उसके बाद में वापस क्या करना है, पेशेंट को ऑक्सीजनेट करना है, O2 देना है 100%। ये है सक्शन का राइट वे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The nurse perform a admission assessment on a client with a diagnosis of tuberculosis। एक टीबी वाले पेशेंट का एडमिशन असेसमेंट कर रही है नर्स। The nurse should check the result of which diagnostic test that will confirm this diagnosis। ऐसा कौन सा टेस्ट होगा जो ट्यूबरकुलोसिस को कंफर्म करेगा? तो इसका राइट आंसर आप सबको पता है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, डायरेक्ट हिट करने वाला, इसमें कोई वो बात ही नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा सी, स्पूटम कल्चर। स्पूटम कल्चर, स्पूटम कल्चर कैसे लेते हैं? कौन सा स्पूटम लेते हैं? अर्ली मॉर्निंग लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। कौन सा स्पूटम लेते हैं? अर्ली मॉर्निंग। पेशेंट पानी से ओरल गार्गलिंग कर सकता है, लेकिन ब्रश नहीं करना है। नो टूथ ब्रश, नो टूथ ब्रश। ओके। उसके बाद में जो फर्स्ट कप होगा वो लेना है। क्या लेना है? उसका स्लाइवा नहीं लेना है, जो गाढ़ा गाढ़ा कफ आता है वो लेना है। ये होता है स्पूटम लेने का राइट वे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नर्स असेसिंग द रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ ए क्लाइंट विद who has suffered a fractured rib, the nurse should expect to note which finding। फ्रैक्चर रिब वाले पेशेंट को नर्स है जो असेस कर रही है, वो क्या एक्सपेक्ट करेगी? पेशेंट के अंदर क्या फाइंडिंग उसको मिलेगी? स्लो डीप रेस्पिरेशन, स्लो डीप नहीं होगा, रैपिड डीप भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। ऑप्शन नंबर डी है पेन स्पेशली विद इंस्पिरेशन। इसमें राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जब भी पेशेंट इनवर्ड मूवमेंट करता है, मतलब इंस्पिरेशन कर रहा है, तो उसका चेस्ट है जो इनवर्ड मूवमेंट करेगा, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट होगा। रेस्पिरेशन नहीं, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट होगा, उसके साथ में उसको बहुत ज़्यादा तेज पेन होगा। तो इसका राइट आंसर है डी। ये था हमारा आज का क्वेश्चन सेशन, जो हमारी यूट्यूब पे एक्चुअल में फर्स्ट क्लास है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, क्लास को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं और कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए। तो लाइक करें क्लास को, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।